हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज श्रीवास्तव और मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग अपने घरों में होंगे, सेफ होंगे। और आप जिस तरह से जान रहे हैं कि हमारे कंट्री में कोरोना वायरस कोविड-19 बहुत ज़्यादा फैल रहा है, जिससे हमारे स्टडी पे भी काफ़ी फर्क पड़ रहा है। जो स्टूडेंट इस तरह क्लास 10th में गए या क्लास 12th में गए होंगे, उनके लिए ये साल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनका बोर्ड्स है। पर 3 मई तक जो हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने 3 मई तक लॉकडाउन कर दिया है, जिसकी वजह से ना स्कूल खुल सकते हैं, ना ही बुक शॉप्स खुल सकती हैं। तो आप बुक खरीद नहीं कर सकते। तो अब इससे क्या होगा कि इससे आपकी स्टडीज में भी इफेक्ट पड़ेगा। हाँ, ऑब्वियस सी बात है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इंटरनेट से पढ़ा होगा, देखा होगा कि कौन कौन से चैप्टर्स में क्या क्या है, कौन कौन क्या क्या कंटेंट्स हैं। तो सारे स्टूडेंट्स ने लगभग किया होगा, पढ़ा होगा ये चीज़। लेकिन हो सकता है बहुत से स्टूडेंट्स ने नहीं भी किया हो। तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि एक सब्जेक्ट में कितने चैप्टर्स हैं और चैप्टर्स में क्या क्या जो इम्पोर्टेंट चीज़ें जो मैं बता सकता हूँ मैं आपको बताऊंगा। मेरा भी ये क्लास 10 था इस साल और मेरे 4 पेपर अभी बचे हुए हैं, ज्योग्राफी के, कंप्यूटर के, हिंदी के और ठीक है। तो अब क्या होगा कि अब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि जो जो सब्जेक्ट्स आ रहे हैं उसमें जितने भी क्या कौन कौन से कंटेंट्स होंगे और इस चैप्टर्स के अंदर जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, तो मैं अपने इस सब्जेक्ट में आपको बताऊंगा कि उसमें कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं और उसमें क्या क्या है। चलिए मैं टाइम नहीं वेस्ट करता, जल्दी शुरू करता हूँ। पहला चैप्टर है हमारा पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा, ऑब्वियसली बात है। तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल क्या होती है, डोबेरियन क्या होता है, ठीक, ये सब आपने छोटी छोटी चीज़ें पढ़ी होंगी। लेकिन अब क्लास 10th में कुछ थोड़ा सा चेंज होगा, ऑब्वियसली बात है कि बोर्ड्स है तो थोड़ा लेवल बढ़ेगा, एक लेवल बढ़ेगा। तो उसमें आपकी एक चीज़ आती है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। आई रिपीट, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज 6 तरह की होती हैं। पहला होता है एटॉमिक साइज, दूसरा मेटेलिक कैरेक्टर, तीसरा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, फोर्थ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, फिफ्थ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी और सिक्स आयनाइजेशन पोटेंशियल। हर बुक में आगे पीछे दिया होता है, सो नॉट अ बिग डील। उसके बाद फिर आपका आता है मास नंबर, एटॉमिक नंबर, वैलेंसी, जो आपके लिए बहुत ही छोटी चीज़ें हैं, जो आपने पहले पढ़ा है कि मास नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो वो बताने की चीज़ नहीं है, जो आपके लिए बहुत ईजी है। मेन फर्स्ट फेवरेट चैप्टर में है यही 6 चीज़ें हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में, जो हमने बताई आपको अभी कि एटॉमिक साइज, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर एक्सेट्रा। तो ये हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमारे एग्जाम में बोर्ड्स में पूछी जा सकती हैं। सेकेंड चैप्टर आपका आता है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में आपने हमेशा पहले 2 तरह के बॉन्ड पढ़े होंगे, एक आयनिक बॉन्ड, एक कोवेलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोवेलेंट बॉन्ड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक नया बॉन्ड आया है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। आई रिपीट, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो अब इस बार केमिकल बॉन्डिंग में 3 तरह के बॉन्ड पढ़ेंगे, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो आपको ये 3 तरह के बॉन्ड पढ़ने पड़ेंगे पूरे चैप्टर्स में। यही है, बहुत छोटे चैप्टर है, बहुत टफ नहीं है। थर्ड चैप्टर आपका आता है एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट थोड़ा लर्निंग चैप्टर है, थोड़ा समझना पड़ेगा और समझना, बट रिएक्शन इसमें काफ़ी है। और इसमें जो रिएक्शन है वो आगे जाके आपकी 4 गैसेस आएंगी, उसमें बहुत ही फर्क पड़ता है। तो अब एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट जो शुरू का चैप्टर होता है बहुत ही बहुत 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। मैंने पढ़ा है, मैंने एग्जाम दिया है, तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स में एसिड में वाटर एसिड क्या होता है, रिएक्शन, केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, यही बेस में केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, सॉल्ट में सेम। बेस में आपका पीएच स्केल आएगा, जो आप पढ़ेंगे आगे जाके पीएच स्केल क्या होती है जब आप बुक परचेज करेंगे, या तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि वो क्या होती है। वो चलो रेस्ट ऑफ थिंग। उसके बाद फिर क्या होता है कि अब आपका होता है एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री चैप्टर होता है, लर्निंग होता है, इंपॉर्टेंट भी कह सकते हैं कि इसमें 5 नंबर का एग्जाम में आ सकता है। 5 नंबर का आता है, मतलब कि फिक्स है कि 5 नंबर का आना ही आना है। आप देख लेना टेन उठा के, या फिर मोस्टली आता है 5 नंबर का, तो और बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एनालिटिकल केमिस्ट्री का लिंक होता है प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से, जो आगे जाके लास्ट चैप्टर होता है। प्रैक्टिकल लास्ट चैप्टर क्या, लेकिन लास्ट टॉपिक होता है कि प्रैक्टिकल केमिस्ट्री जो आपके टीचर्स लिखवाते हैं स्कूल में, तो इन दोनों का लिंक होता है। जैसे एसिड, बेसिस, सॉल्ट का लिंक होता है चारों केसेस से, तो उसी तरह एनालिटिकल केमिस्ट्री का भी लिंक होता है प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से। तो आपको एनालिटिकल केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी। एनालिटिकल केमिस्ट्री में क्या होता है, हर जितने भी कुछ एलिमेंट होते हैं उनके स्पेसिफिक कलर होते हैं, तो आपको वो लर्न करना है, बस ज़्यादा नहीं, कुछ नहीं करना है। उसके बाद आप रिएक्शन देखेंगे तो वो आपका हो जाएगा अपने आप। अब आता है मोल कॉन्सेप्ट। ये चैप्टर होता है मोल कॉन्सेप्ट, इसमें ये न्यूमेरिकल चैप्टर होता है, टफ होता है।
ये टफ होता है, लेकिन जब आप पढ़ाई करेंगे तो आपके लिए कुछ भी टफ नहीं है। अब मोल कॉन्सेप्ट में सिर्फ न्यूमेरिकल होता है, यही एक केमिस्ट्री का चैप्टर है, इसमें न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल एंड न्यूमेरिकल, और ये एग्जाम में आता है, बहुत अच्छे नंबरों से आता है, मतलब कि सेक्शन बी में भी आएगा आपका, सेक्शन ए में भी आएगा। मैंने एग्जाम दिया है तो इसलिए मैं जानता हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। सेक्शन ए में आएगा, सेक्शन ए में इजी क्वेश्चन आते हैं मोस्टली, जो आपके जो आप पढ़ेंगे तो खुद ही समझ जाएंगे, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा मैं अगर मोल कॉन्सेप्ट के बारे में बताना शुरू करूँगा तो। लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ कि सेक्शन ए में बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं जो फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। सेक्शन बी में क्या होता है, टफ क्वेश्चन आते हैं, इंफेरिकल फॉर्मूला मोस्टली क्वेश्चन आते हैं। हाँ, अब मोल कॉन्सेप्ट में क्या क्या चीज़ें, मोल कॉन्सेप्ट में न्यूमेरिकल आता है एवोगैड्रो लॉस पे, इंफेरिकल फॉर्मूला पे, केमिकल इक्वेशन पे और गेल-लीवज़ लॉ पे आता है। ये 4 पे आते हैं क्वेश्चन मोल कॉन्सेप्ट पे, तो ये तो आपको पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। और अब आपका नेक्स्ट चैप्टर आता है गैसेस आती हैं, सॉरी इसके पहले मेटलर्जी आता है। मेटलर्जी आपकी आप जानती क्या होता है, मेटलर्जी रिफाइनिंग। उसके बाद फिर क्या होता है कि उसमें मेटलर्जी में वो 2 तरह के होते हैं, एक एल्युमिनियम होता है और एक एलॉय होता है। दोनों में रिफाइनिंग होता है कि एल्युमिनियम की रिफाइनिंग कैसे की जाती है, एल्युमिनियम कैसे मिलता है हमको, प्योर एल्युमिनियम कैसे मिलता है हमको बताया जाएगा उसको जब हम पढ़ेंगे। एल्युमिनियम एलॉय में एल्युमिनियम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एलॉय में सिर्फ लर्निंग चैप्टर है, बट एल्युमिनियम में आपको समझना पड़ेगा, प्रोसेस समझने पड़ेंगे कि कैसे हमको एल्युमिनियम मिला, उसमें क्या क्या कंटेंट यूज हुए, क्या क्या चीज़ें जब यूज हुई, जब आप पढ़ेंगे रॉड कार्बन रॉड एक्सेट्रा, जब आप पढ़ेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा अच्छा चैप्टर होता है, बहुत ज़्यादा नंबर क्वेश्चन नहीं आते इससे, लेकिन हाँ वन वर्ड्स में आते हैं ऐसे क्वेश्चन। मैंने पढ़ा है, मैंने एग्जाम दिया था तो उसमें क्वेश्चन आया था मेटलर्जी का 1 वर्ड वाले में, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो छोटे छोटे चैप्टर्स होते हैं इस पर एक नंबर क्वेश्चन आते हैं जो बहुत ही मायने रखते हैं हमारे लिए केमिस्ट्री में, खासकर केमिस्ट्री को ज्योग्राफी फिजिक्स या नहीं है जो लंबे लंबे आंसर लेने पड़ेंगे, छोटे छोटे एक नंबर के आते हैं और एक नंबर बढ़ के 80 नंबर बन जाते हैं। तो इसलिए ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद हमारे आती है 4 गैसें। 4 गैसें कौन कौन सी गैसेस होती हैं, HCl हाइड्रोजन क्लोराइड गैसेस, अमोनिया गैसेस, नाइट्रिक गैसेस एंड सल्फ्यूरिक गैसेस। ये 4 तरह की गैस होती हैं, और पहली गैस होती है HCl, दूसरी अमोनिया, तीसरी नाइट्रिक और चौथी सल्फ्यूरिक। HCl में और अमोनिया में फाउंटेन एक्सपेरिमेंट होता है, दोनों में एक में रेड से ब्लू होता है, एक में ब्लू से रेड होता है। जब आप पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब आपका अमोनिया में होता है और नाइट्रिक और सल्फ्यूरिक में एक प्रोसेस होता है, अमोनिया में आपको होता है हेबर प्रोसेस, नाइट्रिक में होता है ऑसवाल्ड प्रोसेस, आई रिपीट ऑसवाल्ड प्रोसेस, और सल्फ्यूरिक में होता है कॉन्टैक्ट प्रोसेस, आई रिपीट कॉन्टैक्ट प्रोसेस। ये 3 तरह के प्रोसेस होते हैं 3 चैप्टर में, लेकिन याद रखिएगा HCl में कोई प्रोसेस नहीं होता, प्रोसेस होता है अमोनिया में, नाइट्रिक में और सल्फ्यूरिक में। अमोनिया में कौन सा प्रोसेस होता है, आई रिपीट अमोनिया में प्रोसेस होता है हेबर प्रोसेस, नाइट्रिक में होता है आपका ऑसवाल्ड प्रोसेस, और सल्फ्यूरिक में होता है आपका कॉन्टैक्ट प्रोसेस। ये 3 प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जब आप पढ़ेंगे तो आप जानेंगे। अब आपका लास्ट चैप्टर आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत लोगों को टफ लगती है, बहुत स्टूडेंट्स को टफ लगती है, जो मेरे साथ रह चुके हैं उनको बहुत टफ लगती है, पर मेरे लिए ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही सबसे ईजी चैप्टर था। सिर्फ अपना अपना फंडा होता है, सबका अपना अपना चैप्टर ईजी रहता है, किसी को कुछ लगता है किसी को कुछ लगता है, मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ईजी लगता था। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लोग पढ़ के क्या है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में समझ लीजिए सिंपल भाषा में बोले तो उसमें कार्बन का काम है, सिर्फ कार्बन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन 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 ही कार्बन है। अब क्या होता है कि कार्बन, कितने कार्बन, 6 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, कितने कार्बन। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 10 कार्बन, हालांकि मान लीजिए अगर एक कंपाउंड उसमें 10 कार्बन होंगे, 9 कार्बन होंगे, 8 7 6 5 1 3 2 1 0, ठीक है। अब क्या होता है कि अगर हम नॉर्मली जब बोलते हैं किसी से तो बोलते हैं कि 1 कार्बन है इसमें, क्या है इसमें 2 कार्बन है। अगर हम COOH बोल रहे हैं तो उसमें कितने कार्बन है, 1 कार्बन है, ठीक है। तो उसमें हम बोल सकते हैं, ठीक है, 1 कार्बन है। लेकिन आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो आप 1 कार्बन 2 कार्बन नहीं करेंगे। अगर आपका 1 कार्बन है तो आप उससे बोलेंगे मेट, 2 कार्बन है तो एथ, 3 प्रोप, 4 ब्यूट, 5 पेंट, 6 हेक्स, 7 हेप, 8 ऑक्ट, 9 नैनो और 10 डेका। आपके 10 कार्बन होंगे, 10 उसके नेम होंगे। पहला कार्बन मेथ, सेकंड एथ, प्रोप, ब्यूट। ये एक्सेट्रा चीजें हैं जो आप पढ़ेंगे तो आप समझेंगे। पहला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है नॉमेनक्लेचर्स। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये आपका 5 नंबर का तो आना ही आना है। आप जाके 10 ईयर्स जाके देख लीजिए, 10 साल के आखिरी में
ये जो इस साल के पेपर आया था या आपके कितना साल के पेपर देखेंगे उसमें 5 नंबर का नॉर्मल क्वेश्चन तो बहुत ईजी होता है जो आप कर ले जाएंगे और उसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। अब वो इंपॉर्टेंट होता है, वो 5 नंबर का आपका आना ही आना है, ठीक है, कंपलसरी आना ही आना है। तो ये होता है। उसके बाद आपका होता है एल्केन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, अल्कोहल, एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड। अब अगर मैं इससे बताने लगूंगा कि ये क्या चीज़ें हैं तो फिर वीडियो बहुत ही लंबा बन जाएगा, क्योंकि मैं इसमें सिर्फ कंटेंट बता रहा हूँ कि इसमें टॉपिक बता रहा हूँ कि कंटेंट चैप्टर्स के अंदर क्या क्या कंटेंट है। तो मैं अगर आके मौका मिला तो आपको बताऊंगा जरूर कि ये क्या चीज़ें होती है, कैसे होता है। लेकिन अभी फिलहाल के लिए मैं आपको कंटेंट बता रहा हूँ कि इसमें है क्या क्या चीज़ें। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ठीक है, अल्कोहल, एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, ये चीज़ें हैं इस चैप्टर में। अब उसके अंदर ही वुड रिएक्शन है, ये सब रिएक्शन है, बहुत ढेर सारी रिएक्शन है। तो जब आप पढ़ेंगे तो आप, क्योंकि हर साल सिलेबस चेंज होता रहता है, हर साल सिलेबस चेंज होता रहता है, तो आपको देखना पड़ेगा कि सिलेबस में क्या है इस साल के सिलेबस में। क्योंकि अभी तो मैंने भी बुक, मेरे पास जो बुक थी क्लास मैंने खरीदी थी कंसाइज क्लास 10 की, उसमें सिलेबस कुछ और था, हो सकता है सिलेबस चेंज हो जाए। तो वो तो अब बुक लेंगे तो अभी पता चलेगा कि, तो किसी को भी, तो अभी किसी को भी नहीं पता, यहाँ तक टीचर्स को भी शायद अभी नहीं पता होगा कि इसमें क्या क्या सिलेबस कितना चेंज हुआ है। तो ये तो जब आप बुक खरीदेंगे तभी तो आपको पता चलेगा। और उसमें फिर आखिरी में आता है प्रैक्टिकल केमिस्ट्री। मैंने अभी शुरू में वीडियो में कहा था कि एनालिटिकल केमिस्ट्री प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का लिंक होता है। अगर आपने एनालिटिकल केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ा है, समझा है, तो आपको प्रैक्टिकल केमिस्ट्री भी लगभग अप्रॉक्स हो जाएगा, 70% 80% हो जाना चाहिए, 90% अगर आपने अच्छे से पढ़ा है। लेकिन कुछ कुछ चीज़ें थोड़ी थोड़ी डिफरेंस होती हैं, जैसे कि बहुत सारी चीज़ें, कुछ कुछ गैसेस होती हैं जो मेरी मैम ने मेरे स्कूल में लिखवाई थी, लेकिन वो एग्जाम में तो नहीं आया था। लेकिन ऐसी बात थी कि इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी एग्जाम में तो हर चीज़ नहीं आ सकती, लेकिन इंपॉर्टेंट तो आपको पढ़ना तो सब पढ़ता है एग्जाम के लिए। तो अगर मैं हो सकेंगा तो मैं वो आपको नोट्स भेजूंगा अपने चैनल पर। मैं अपना चैनल बनाऊंगा, अपना यूट्यूब चैनल, तो उसमें आपको भेजूंगा ये नोट्स, और बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और जो मैंने प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से बात करी अभी, तो वो आपको पढ़ना पड़ेगा। मतलब कि अगर आप एनालिटिकल केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो वो आपको अपने आप ऑटोमेटिक आता रहेगा। कुछ कुछ चीज़ें, कुछ कुछ डिफरेंस है, तो वो तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा हर चैप्टर में। ऐसा नहीं कि प्रैक्टिकल केमिस्ट्री एकदम ही सेम है, 100% नहीं, 73% सेम होगा, कुछ डिफरेंस होता है जो आपको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये थे मेरे केमिस्ट्री के कंटेंट्स, मेरे फेवरेट सब्जेक्ट, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है अभी तक का और आगे भी रहेगा। फिजिक्स, मैथ्स, बायोलॉजी, इंग्लिश, हिंदी, कंप्यूटर एक्सेट्रा। मैं आपका जल्द ही अपना वीडियो बनाऊंगा और उसमें आपको फिजिक्स का बताऊंगा, मैथ्स का बताऊंगा, बायोलॉजी का बताऊंगा, इंग्लिश का बताऊंगा। फिजिक्स ही मेरी फेवरेट है, मैथ्स मेरा फेवरेट है, बायोलॉजी फेवरेट नहीं है, मैंने पीछे लूंगा लेवल में। लेकिन आपको बायोलॉजी के भी कंटेंट्स बताऊंगा कि इसमें क्या क्या है, क्या कौन कौन से चैप्टर्स हैं। लेकिन केमिस्ट्री और मैथ तो फिर बताऊंगा मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। और अगर पॉसिबल होगा तो हिंदी भी देख लेना, वो तो आप नेट से देख सकते हो। जो मैंने, जो मेन चैप्टर्स हैं, जो मेन आपके सब्जेक्ट्स हैं, PCMB, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी और इंग्लिश ऑल्सो, तो मैं ये आपको बताऊंगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। और इंग्लिश का ये बताऊंगा जल्दी, क्योंकि इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो तब तक फिर आप स्टे होम, स्टे सेफ, और प्लीज़ अपने आप अपना भी केयर करिए और अपने घर वालों का भी केयर करिए, और घर से बाहर मत निकलिए। थैंक यू।